नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के विशेष सत्र की आज से शुरुआत। पुराने संसद भवन में आज रहा आखिरी दिन। गुजरात में नर्मदा के बाद महिसागर और तापी भी उफान पर। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति। वडोदरा के सिंधरोट में 15 फीट तक भरा महिसागर का पानी। जनजीवन तहस नहस। देश की राजधानी दिल्ली में आन बान शान समान संसद भवन में आज आखिरी दिन की कार्यवाही हो रही है। संसद के आखिरी दिन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को संबोधित किया। पुरानी संसद में आज सोमवार को संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन है। मंगलवार यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। पीएम मोदी ने इस भवन में अपनी आखिरी स्पीच में कहा कि देश 75 वर्षों की संसदीय यात्रा का एक बार फिर से संस्मरण कराने के लिए और नए सदन में जाने के लिए उन प्रेरक पलों को, इतिहास की अहम घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इस भवन को संसद भवन के रूप में पहचान मिली। इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना और परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था। पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है
इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। स्पेशल सत्र में 5 बैठकें होंगी। इस दौरान 4 बिल भी पेश किए जाएंगे। उधर विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल जवाब करने के लिए 9 मुद्दों की लिस्ट तैयार की है। विपक्षी गठबंधन इंडिया से 24 पार्टियां इस सेशन में हिस्सा ले रही हैं। ऊपरी इलाके में बारिश से सूरत के उकाई डैम में भी पानी की इनकम बढ़ रही है, जिससे लगातार तापी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। उकाई डैम से पानी छोड़े जाने से फिलहाल तापी नदी दोनों किनारों पर बह रही है। उकाई डैम से तापी नदी में करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे तापी नदी उफनती हुई नजर आ रही है। तापी नदी के तेज प्रवाह में डूबे हुए इलाके ड्रोन कैमरे में भी कैद हुए हैं। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते उकाई डैम में पानी की लगातार इनकम हो रही है। इसी के तहत करीबन 5 लाख क्यूसेक पानी उकाई डैम से छोड़ा गया था, जो बाद में घटकर 2.45 लाख क्यूसेक हुआ। डैम का जलस्तर 343.57 फीट पर पहुंच गया है, जिससे डैम के सभी दरवाजे खोलकर तापी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। डैम का जलस्तर फिलहाल 345 फीट से सिर्फ 1.5 फीट दूर है। ऐसे में तापी किनारे के 20 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। सूरत के टकावाला कादरखानी इलाके में 2.5 से 3 फीट जल भराव देखने मिल रहा है, जिससे लोग परेशान हुए। सूरत के डक्का घाट पर आशापुरी माताजी का मंदिर था, जो पूरा का पूरा पानी में डूब गया है। 3-4 दिन पहले ही डक्का घाट पर कॉरपोरेशन द्वारा गणेश विसर्जन के लिए बनाया गया कृत्रिम तालाब भी तापी नदी में बह गया है। સુરતની તાપી કિનારો ડંકાવાળા છે, શનિવારે બજાર ભરાય, પાણી કાલથી ચાલુ થઈ ગયેલું છે, પણ અમારે દર વર્ષે આવી રીતે ભાગવાનું હોય છે। કોઈ તંત્ર આવતું નથી, કોઈ જોવા નથી આવતું। પાણીમાં પાણી આવે એ બી અમને કોઈ કહેવા નથી આવતું। અમે રાત દિવસ આવી રીતે ભાગવું પડે છે। બચ્ચા લઈને ભાગીએ કે સામાન લઈએ, અમારું બધું આ ઝૂંપડા અમારા આખા તણાઈ ગયા છે। કોઈ જોવા નહીં આવે અમને। વોટ જોઈતું હોય કોઈ હોય ત્યારે અમને ખાલી જોવા આવે એ ગાડી વોટિંગ લેવા માટે, બાકી કોઈ સાહેબ અહીં આવે નહીં। ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદના કારણે ઉકાઈ ડેમમાંથી 3 લાખ ક્યુસેક જેટલું પાણી તાપી નદીમાં છોડવામાં આવેલું છે। એ પરિસ્થિતિ આજે જોતા આપણે તાપી નદીને 2 કાંઠે વહેતા જોઈ રહ્યા છીએ। અત્યારે આપણે ડક્કાઓરા ઉપર ઊભેલા છીએ, ત્યારે પરિસ્થિતિ એકદમ સામાન્ય છે। જે કૃત્રિમ તળાવ ડક્કાઓરા પર જે બનાવવામાં આવેલું હતું એ પાણીમાં ગરકાવ છે, અને કહાર માછી સમાજનું એક જે આશાપુરી માતાજીનું મંદિર છે એ પાણીમાં ગરકાવ થયું છે। સાથે સાથે આ તાપીમાં આટલું પાણી છોડવાના કારણે ફ્લડ ગેટ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। એના કારણે કાદરસાની નાળની આજુબાજુના વિસ્તારમાં ઘૂંટણ સુધી પાણી ભરાયા છે, એટલે ડ્રેનેજનું પાણી બેક મારેલું છે। પમ્પિંગ સ્ટેશન પણ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યા છે, અને તેના પાણીના નિકાલની કાર્યવાહી પણ ચાલુ કરી દેવાઈ છે। गुजरात की महिसागर नदी पर बनाए गए कटाना डैम से पानी छोड़े जाने से सिंधरोड गांव में कई फीट जल भराव हो गया है।
ऊपरी इलाके में हुई भारी बरसात के चलते गुजरात की नदियां उफान पर है। वडोदरा जिले से बहती महिसागर नदी में पानी की भारी इनकम की वजह से कडाना डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े जाने से महिसागर नदी के किनारे बसने वाले कई गांव में भारी जलभराव हो गया है। सिंधरोड में कई जगहों पर पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सिंधरोड, चौकारीपुरा, कोटना रोड समेत के कई गांव और इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई जगह लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके चलते लोग छपरे पर बैठकर दिन गुजारने के लिए मजबूर हैं। कई जगह स्कूलें भी पानी में डूब गई हैं। कहीं सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं पानी ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है। ऐसे में ब्रिज भी बंद कर दिए गए हैं। भारी जलभराव से सिंधरोड का संपर्क अन्य गाँव से टूट गया है, जिसे सुचारू करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। એટલે સિંધરોડ ગામમાં જે પાણી આવ્યું હતું એમાં તંત્રએ તો વ્યવસ્થા કરેલી જ હતી બધી જ રીતે, જાણ પણ કરેલી હતી કે પાણી આવશે એમ, પણ અચાનક જે પાણી આવી ગયું એમાં થોડીક તો તકલીફ તો પડે જ ને। એ જે સસ્તા અનાજની દુકાનનો જે સામાન આવ્યો હતો કાલે 4 વાગે, એ મારા જે બધા ફ્રેન્ડો હતા એમને બોલાવીને મેં તાત્કાલિક માલ બધો ઉપર ખહેડી લેવડાયો। उपरवास में ज़्यादा बारिश होने के कारण कडाना और वनाकबोरी डैम से पानी छोड़ा गया था और अभी भी पानी आ रहा है। वडोदरा ग्राम्य तालुका के तहसील के टोटल 9 विलेजेस अफेक्टेड होते हैं। उसमें से 3 विलेजेस में से टोटल 600 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उनको सही सलामत स्थल पे भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो भी लो लाइन एरिया में रहते हुए लोग हैं उनको भी सेफ प्लेस पे रेस्क्यू करके ला दिया गया है। और आपके माध्यम से मैं वडोदरा ग्राम्य तहसील के सभी 9 गांव के सभी लोगों को निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि कृपया लो लाइन एरिया में ना जाए। दूसरी बात, कोई भी अफवाहों से बचे। यहाँ से तंत्र, पुलिस की टीम, रेवेन्यू की टीम, पंचायत की टीम और लोकल जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है वो सभी यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं और सभी लोग यहाँ पे स्टैंड बाय है। कुछ भी दिक्कत होती है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में तुरंत ही कॉल करें या तो उसका संपर्क करें, ताकि हम लोग तुरंत ही उस पर एक्शन ले सके और रेस्क्यू कर सके। सभी को नम्र विनंती फिर से है आदरणीय कलेक्टर साहब से और कलेक्टर साहब की ओर से और जिला वहीवटी तंत्र की ओर से कि सभी सलामत जगह पे जहाँ पे भी है वहाँ पे रुके। अभी पैनिक में ना आए, पैनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और थोड़ा टाइम निकलने के बाद ये एज इट इज़ रूटीन स्थिति में आ जाएगा। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री फिर एक बार वडोदरा आए और यहाँ उन्होंने डांडिया बाजार स्थित गणेश मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वडोदरा के डांडिया बाजार में श्रीमंत SVPC ट्रस्ट का भव्य गणेश मंदिर है। यहाँ 1 करोड़ की लागत से भगवान गणेश जी के लिए सोने का सिंहासन तैयार किया गया है, जिसका अर्पण बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों किया गया। खूबसूरत सोने का सिंहासन गणेश जी को अर्पण करने के लिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री विशेष रूप से वडोदरा आए। उनके हाथों पारंपरिक रूप से सेवा पूजा करते हुए SVPC ट्रस्ट के कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस मौके पर वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, BRG ग्रुप की चेयरपर्सन लता गुप्ता समेत के गणमान्य उपस्थित रहे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मौके पर फिर एक बार सनातन धर्म की बात करते हुए नेताओं या पॉलिटिक्स पर टिप्पणी करने से इनकार किया। बड़ौदा में आज गणपति भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिला। जय जय गरबी गुजरात। तो बड़ौदा हमारा ही नगर है और हम भी गुजराती हैं। बहुत आनंद आता है। ये शहर संस्कृति और संस्कारों का नगर है। यहाँ संस्कृति और संस्कार भरे पड़े हैं। और गणपति भगवान की सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन पर गणपति भगवान का स्थापना था। उसमें हमें समय अनुकूल लगा तो हम 1 दिवस का समय निकाल करके गणपति भगवान को प्रणाम करने। प्रभु जी, ये देश का दुर्भाग्य है। ये रावण के खानदान के लोग हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं, करते रहते हैं पथराव। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, सोया हिंदू जाग रहा है। अब भारत का सनातनी जाग रहा है। अब देश में ऐसे लोगों की ठटरी और गठरी दोनों बने। खतरे में था, अब उभर चुका है। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं था, बस सोया हुआ हिंदू था।
जैसी जिसका डीएनए वैसा लोग विचारे करते रहते हैं। हम नेताओं पर कोई कमेंट्स नहीं करें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सरदार सरोवर डैम को महत्तम स्तर पर भरने पर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हर साल की तरह इस बार भी सरदार सरोवर डैम को महत्तम जल स्तर पर भरने के चक्कर में एक सप्ताह तक नर्मदा में पानी छोड़ने की कार्यवाही बंद कर दी गई थी और कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में पूजा के बाद 23 दरवाजे खोलकर 18 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। इस मामले आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मनीष दोशी ने सवाल उठाए हैं। गई काले देशना वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदीना जन्मदिवस હતો અને દર વર્ષની જેમ એમના જન્મદિવસે નર્મદાના નીરના મુખ્યમંત્રી દ્વારા વધામણા કરીને મનાવવામાં આવે છે, એને ધ્યાને રાખીને છેલ્લા અઠવાડિયાથી નર્મદાનું પાણી છોડવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું, ટર્બાઇન ચાલુ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ હોવા છતાં પાણી છોડવામાં નહોતું આવ્યું અને ગઈકાલે જ્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રીની ઉપસ્થિતિમાં 23 દરવાજાઓ ખોલવામાં આવ્યા અને 18 લાખથી પણ વધારે ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું ત્યારે નીચાણ વિસ્તારના નર્મદા, ભરૂચ અને વડોદરા જિલ્લાના ઘણા કાંઠાના ગામોને પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। ઘણા ગામોમાં બેટ જેમ ગામો ફરી ગયેલા છે, એક માળ જેટલું પાણી ભરાઈ ગયેલું છે, ઘર વખરીને ખૂબ નુકસાન થયું છે, જાનમાલને નુકસાન થયું છે, ખેતીના પાકોને નુકસાન થયું છે, દુકાનો ડૂબી ગયેલી છે, લાઇટ વીજળીને નુકસાન થયું છે, રોડ રસ્તાને નુકસાન થયું છે। ત્યારે સરકારને અમે કહેવા માંગીએ છીએ, એક તમારા તાઇફાના લીધે લાખો લોકોના જીવને જોખમમાં મૂકવાનું કેટલું યોગ્ય છે। ત્યારે ગુજરાત સરકારને અમે કહેવા માંગીએ છીએ, આવનાર દિવસોમાં ટૂંક સમયમાં જ આ તમામ ગામોનું સર્વે કરાવવામાં આવે, જાનમાલનું સર્વે કરાવવામાં આવે, પાક નુકસાનીનું સર્વે કરાવવામાં આવે અને જ્યાં પણ અનાજ પાણીની જરૂર હોય, વીજળીની જરૂર હોય એ તાત્કાલિક ધોરણે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે અને સર્વે કરાવીને યોગ્ય સહાય ચૂકવવામાં આવે એવી અમારી માંગણી છે। સૌથી ગંભીર વાત, સરદાર સરોવર પરિયોજનાના અધિકારીઓની ગુનાહિત બેદરકારી અને એમની ગેરજવાબદારીના કારણે નર્મદા પરિયોજનામાં જે પાણી છોડવામાં આવ્યું, જે 16મી, 15મી અને 16મી તારીખે છોડી શકતા હતા, એની બદલે 17મી તારીખે સવારે વહેલી સવારે 5 વાગે નર્મદા ડેમ ઓવરફ્લો થઈ જાય અને કોઈને વાલી થાય ત્યારબાદ પાણી છોડવામાં આવ્યું। એ પાણીનો જથ્થો એટલો મોટો હતો, 18 લાખ ક્યુસિક મીટર જેટલો જથ્થો એકદમ છોડવામાં આવતા નર્મદાના નીચાણવાળા વિસ્તાર, ભરૂચ સહિત ચાંદોદ, કરનાલી સહિતના વિસ્તારમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ, મોટા પાયે પૂરની સ્થિતિ આવી। આ પૂર એ કુદરત સર્જિત નથી, માનવ સર્જિત છે એવો મારો સ્પષ્ટ આક્ષેપ છે। પુરાવાના આધારે ઉપલબ્ધ હવામાન ખાતાના અને વરસાદના આંકડા જોઈને કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિનો નાશ થયો, મોટા પાયે પરિવારોને, ખાસ કરીને બાળકો, મહિલાઓ અને બુઝુર્ગોને મોટા પાયે નુકસાની થઈ, પરેશાન થયા, ખેડૂતોની મોટા પાયે જમીનનું ધોવાણ થયું। ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે અમે માંગ કરીએ છીએ કે સરદાર સરોવર પરિયોજના બંધની સંચાલનમાં ગેરજવાબદારી, બિનજવાબદારી દાખવનાર, ગુનાહિત બેદરકારી દાખવનાર અને રૂલ ઓફ કરનો ઉલ્લંઘન કરનાર, એટલે કે બંધનું સંચાલનના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર અધિકારીઓ પર તાત્કાલિકપણે ભારતીય દંડ સંહિતા એટલે ક્રિમિનલ નેગ્લિજન્સી, એમની ફરજમાં કરેલી ચૂક, આ તમામ મુદ્દે તેમની ઉપર કાયદેસરનો કેસ ગુનો दाखिल કરવામાં આવે। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा।
અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने. वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के. वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा. गुजरात की जीवन डोर नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों की जान खतरे में डालकर लोकसभा चुनाव में वोट पाने की भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर आदिवासी नेता छोटू वसावा ने कड़े प्रहार किए हैं. आज नर्मदा में ताजेतरनी अंदर जे पूर आयु छे कुदरती पूर छे ज नथी, कृत्रिम छे अने भाजप सर्जित छे. आ वडाप्रधान नरेंद्र मोदीना जन्मदिवसना दिवसे पाणी स्टोरेज करीने जे विधि करवानी हती मुख्यमंत्री मार्फते आदिवासी लोको अने बीजी जे वस्ती वसे छे जे भारतवासीओ छे ए बधाने इमोशनल बनावीने केवी रीतना भाजपने वोट अपाववाना लोकसभानी चूंटणी जीतवी ए प्लानिंगथी आ पाणी छोडवामां आव्युं छे. अने एना लीधे जे गरीब लोको छे अने बीजा ज्यां वसता लोको छे ए बधाने भारोभार नुकसान थयुं छे. खेतीमां थयुं छे, शारीरिक थयुं छे. आजे ए लोकोने अनाज पण मळी शकतुं नथी. तो आवा जे दरवाजा खोलीने तमे होनारत सर्जो छो ए कृत्रिम कहेवाय, मानव सर्जित कहेवाय, ए भाजप सर्जित कहेवाय. तो एने तमे
કુદરતી આફત બતાવીને તમે શું કહેવા માગો છો લોકોને? મારે એમ કહેવું છે શા માટે તમારે છોડવું જોઈએ? ને છોડવું જોઈતું તો ખબર તો હતી જ કે આગાહી છે અને પાણી આગળ પડવાનું છે, તો ધીમે ધીમે છોડ્યું હોત તો નદીની અંદર વહી જતે ને મોટા ભાગનું પાણી, તો ઓવરફ્લો નહીં થતે, આટલી નુકસાની નહીં થતે. આ તો તમે લોકોને મારવા માટે સરકારો બનાવી છે. गुजरात की जीवन डोर नर्मदा नदी में सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़ दिए जाने से भरूच, नर्मदा, वडोदरा जैसे कई जिले डूब गए हैं, जिसके आरोप आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष सुदान गढ़वी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर लगाए हैं। भाजपा के नेता वाहवाही लूटने के लिए पहले नर्मदा में जो पानी आ रहा था उसको रोक दिया गया, और फिर जब पता चला कि ये तो पानी ज़्यादा है, फिर उन्होंने छोड़ना शुरू किया, और इस वजह से आज गुजरात में कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है लोगों के मन में ये है कि ये कुदरती आपत्ति है या फिर मानव सर्जित आपत्ति है। सबके मन में ये सवाल है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हो गई, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को कहता हूँ, वो वैसे तो पहुँच भी गए हैं कई जिलों में जहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति है। आज कई ऐसे ज़िले और इनके इलाके हैं जहाँ से स्थलांतर करने की ज़रूरत भी पड़ी है। मैं वहीवटी तंत्र को भी ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ स्थलांतर करवा के छोड़ देना ये हमारा काम नहीं है। उनको खाना देना, भोजन देना, क्योंकि वो सब मज़दूर लोग हैं जो किनारे पे रहते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसी बाढ़ की स्थितियाँ क्यों पैदा हो रही है? वैसे तो गुजरात में इतना बहुत बड़ा बारिश भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस आपदा के समय में गुजरात के जितने भी बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं उसमें आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता जुट चुके हैं, और जो भी बाकी है उसको भी मैं अपील करता हूं कि वो भी राहत कार्य में जुटे। केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने भी अलग अलग मुद्दे उठाए। संसद में आज से शुरू हुए विशेष सत्र में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में कहा कि पोखरण के समय विदेशी ताकतों ने हमें रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हम नहीं रुके। अटल जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। उस परमाणु परीक्षण के बाद हम पर प्रतिबंध लगाए थे, उसको हटाने का काम मनमोहन सिंह ने किया, जिन पर बीजेपी मौन रहने का आरोप लगाती थी। वो मौन नहीं रहते थे, दरअसल वो बात कम काम ज्यादा करते थे। 1974 में इंदिरा जी पोखरान में एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे। सर उस समय से विदेशों की ताकतों ने हमें कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास की, लेकिन अटल जी रुके नहीं। नरसिम्हा राव की जमाने में भी ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के लिए सोचा गए थे, लेकिन इसको साकार किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और उसके साथ साथ ये भी संदेश दिया देश सारे दुनिया को कि नो फास्ट यूज पॉलिसी हम अपना रहे हैं। सर उसके पहले हमारे खिलाफ सारे पाबंदी लगाए रहे थे, उसको हटाने के काम किसने किया था? हमारे मनमोहन सिंह जी, जिसको कहते थे कि मौन रहते हैं, उन्होंने मौन नहीं रही। जब G20 की सम्मेलन हुआ करते थे उस समय भी उन्होंने कहा ये अच्छा है हमारे देश के लिए। वो मौन नहीं थी, लेकिन बात कम करते थे और काम ज्यादा करते थी। फर्क यही है। सर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किसकी अगुवाई में हुई बताइए? सर इसी सदन में इस चेयर में बैठा होते हुए सोमनाथ चटर्जी साहब देश के लिए वो इंडो यूएस न्यूक्लियर बिल को समर्थन किया और अपने पार्टी को नकार दिए थे। तो ये उदाहरण है। तो ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील अगर नहीं होते तो आज अमेरिका देश हमारे साथ इतना जुड़ाव ना दिखाते। ये भी हमें विचार करना पड़ेगा सर। वहीं राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमसे हर बार यही पूछा जाता है कि 70 साल में क्या किया। हमने वही किया जो आज आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसे शुरू किया। जब हमने 1950 में लोकतंत्र को अपनाया तो कई विदेशी विद्वानों ने सोचा कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाखों अशिक्षित लोग हैं। हमने उन्हें गलत साबित किया। हमने यही किया है 70 सालों में। मैं इस शब्द से शुरू करूंगा ताकि कोई ये न समझे कि हमारे लिए ही ये बोल रहे हैं।
आम जनता जो बोलती है वही बात मैं यहाँ रख रहा हूँ। और संविधान, आगे ये भी बोलूँगा कि संविधान कैसा बना और संविधान के तहत हम कहाँ तक चल पाए और संविधान ने कितनी हमको आज़ादी दी है, उसका हम कहाँ तक किस ढंग से अच्छी तरीके से देश को बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके भाषण में तो आपके अचीवमेंट भी आए, आपके अनुभव भी आए और आप जो चाहते थे उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ, बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। गुजरात के वडोदरा में देवर्ष बैरेटिक्स द्वारा खास ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम का आयोजन कर लोगों को बैरेटिक सर्जरी पर मार्गदर्शन दिया गया। ओबेसिटी आजकल हर एज ग्रुप के लोगों को परेशान कर रही है। मोटापे की वजह से कई तरह की बीमारियां भी शरीर में घर कर रही हैं। ज्यादातर लोग डाइट और कसरत से अपना वजन कम कर सकते हैं, लेकिन अगर वजन बहुत ज्यादा हो और घट ना रहा हो तो ऐसे लोगों के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी भी एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है, जिस पर लोगों को जागरूक करने के लिए वडोदरा में देवर्ष बैरिएट्रिक्स द्वारा ओबेसिटी सपोर्ट ग्रुप प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर चिराग परेख और डाइटिशियन डॉक्टर धारा भट्ट ने लोगों को बैरिएट्रिक सर्जरी के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर बैरिएट्रिक सर्जरी करा चुके मरीज के साथ इंटरेक्शन का भी खास सेशन आयोजित किया गया, जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी से होने वाले फायदों का आदान प्रदान किया गया। हम जो भी मरीज हैं जिसको मोटापे की तकलीफ है और जो मोटापे से पीड़ित है, डायबिटीज़ है, जॉइंट पेन है, और उनको उसके रिलेटेड जो भी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो एडवाइस करने वाले हैं। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल में भी श्री जी के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। विघ्नहर्ता गणपति के स्वागत के लिए उत्सव प्रिय वडोदरा शहर तैयार है। जगह जगह गणेश पंडाल सज गए हैं। स्कूलों में भी गणेश जी की स्थापना कर त्योहार मनाया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा के वासना भाईली रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल में अद्भुत सजावट की गई है। चंद्रयान 3 और केदारनाथ की थीम पर यहाँ गणेश जी का पंडाल सजाया गया है। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया गया। यहाँ पारंपरिक रूप से लेजिम डम्बल्स, महाकाल नृत्य और गरबा की रंगत के साथ गणपति जी का स्वागत किया गया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, शिक्षक और बच्चे उत्साह के साथ शामिल हुए। दक्षिण राजस्थान में लो प्रेशर सक्रिय होने से गुजरात में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट तक दिया गया है। गुजरात रीजन पे मतलब बारिश होगी। वो कुछ जिले हैं जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है, वो मतलब आइसोलेटेड प्लेसेस पे। वो जिले हैं आपके बनासकांठा, पाटन, महसाना, मोरबी और जूनागढ़।
और जहाँ पे मतलब वेरी हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है वो है आपके साबरकांठा, कच्छ, सुरेंद्र नगर, भावनगर, गिर सोमनाथ, देवभूमि, द्वारका। और जहाँ पे हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है वो है आपके साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, राजकोट, अमरेली और पोरबंदर। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 में जहाँ पे मतलब वेरी हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है वो है कच्छ, पाटन और मोरबी। और जहाँ पे मतलब हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है वो है बनासकांठा, आनंद, भरूच, सूरत, भावनगर, जूनागढ़, पोरबंदर और देवभूमि, द्वारका। और डे 3 की बात करें तो डे 3 में जहाँ पर हैवी रेनफॉल होने के चांसेस है आइसोलेटेड प्लेसेस में वो है कच्छ, देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर। बाकी जो मतलब डे बच गए जैसे डे 4 और डे 5 इस डेट में मॉडरेट रेनफॉल होने के चांसेस है। गुजरात के वडोदरा में सरदार एस्टेट के पीछे नीलमबाग सोसाइटी में ड्रेनेज का पानी भर जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरात का वडोदरा शहर कहने को तो स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ सड़क, गटर और पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए लोग परेशान ही होते हैं। वडोदरा के सरदार एस्टेट के पीछे नीलम सोसाइटी है, जहाँ ड्रेनेज का पानी बैक आता है, जिससे गंदगी और बदबू से स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है। यह वार्ड नवनिर्वाचित कॉर्पोरेशन मेयर पिंकी सोनी का है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। मामले पर स्थानीय निवासियों ने एकत्रित होकर विरोध जताते हुए ठोस कार्यवाही की मांग की है। છેલ્લા 3-4 મહિનાથી જ્યારથી આ વરસાદ ચોમાસાની ઋતુ આવી છે ત્યારથી એમના ડ્રેનેજના પાણી એમના ઘરોમાં બેક વાગી રહ્યા છે। આ સંદર્ભે વારંવાર સ્થાનિકો દ્વારા 4 કોર્પોરેટરો અને કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરી છે, તેમ છતાં પણ કોર્પોરેશનના પેટનું પાણી નથી હાલતું। મોટા મોટા નેતાઓ કે આવવાના હોય ત્યારે અડધી રાતના દોડી અને કામ કરતું કોર્પોરેશન ખરેખર જે સ્થાનિક લોકો છે એમને પડતી મુશ્કેલી માટે કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી નથી કરી રહી। માત્ર ને માત્ર નેતાઓની જી હજુરીમાં લાગેલા અધિકારીઓ અને આ કોર્પોરેટરો પોતાના વિસ્તાર પર ધ્યાન નથી આપતા, જેના કારણે પૂર્વ વિસ્તારની આ નીલમ સોસાયટી નરકાગાર સ્થિતિમાં મુકાઈ છે। જો આ ડ્રેનેજના પાણીથી કોઈ મોટો રોગચાળો ફાટશે તો એની જવાબદારી કોણ? શું કોર્પોરેશન અહીંયા કોઈ મોટી હોનારત થાય, કોઈ સ્વજનનું પરિવારજન ગુમાવે અને પછી જાગશે? ત્યારે મારી સ્પષ્ટ માંગ છે કે નીલમ સોસાયટીની જે આ સમસ્યા છે એને તાત્કાલિક ધોરણે દૂર કરવામાં આવે। ત્યારે જો મેયરના વોર્ડની અંદર આ પ્રકારે ડ્રેનેજની અસુવિધાઓ થતી હોય તો આખા વડોદરાની તો વાત જ શું કરવી। અમારી સ્પષ્ટ માંગ છે કે મેયર છે બરાબર છે, આખા વડોદરાનું ધ્યાન આપે, પરંતુ પ્રથમ એ વોર્ડના કોર્પોરેટર છે તો એમણે વડોદરા શહેરના 4 નંબરના વોર્ડમાં જે પડતી સમસ્યાઓ છે એની ઉપર પ્રાથમિક ધોરણે કામ કરવું જોઈએ। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा। इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव मनाने की प्रेरणा देते हुए कई आयोजन गुजरात की कला नगरी वडोदरा में हो रहे हैं। गणेश महोत्सव कल से शुरू हो रहा है और अब ज्यादातर लोग इको फ्रेंडली गणेश महोत्सव को बढ़ावा देते हैं। इसी के तहत वडोदरा में उम्रो संस्था द्वारा लोगों को मिट्टी के गणपति बनाने की जानकारी देता हुआ वर्कशॉप आयोजित किया गया। खुद ही मिट्टी से अपनी गणपति बनाकर उनके साथ भावनाओं से जुड़ते हुए कैसे गणेश महोत्सव मनाया जा सकता है, उस पर इस आयोजन में जानकारी दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जुड़कर मिट्टी से सुंदर गणेश प्रतिमाएं तैयार की। हमारी परंपरा और हमारी विरासत को कायम रखने के आशय के साथ यह आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने उत्साह के साथ शिरकत की। हमारा ये इनिशिएटिव इसलिए लिया गया है कि जो सोसाइटी में लोग होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि गणपति कैसे बनते हैं, उसमें मटेरियल कैसे यूज़ होता है, हम लोग ये प्लेटफॉर्म से बताना चाहते हैं लोगों को कि जहाँ पर जो गणपति होते हैं जिनसे इमोशन इतना कनेक्टेड रहता है, तो हम लोग उनके हाथों ही गणपति बनवाते हैं, हम हेल्प करते हैं, हम उनके हाथों ही गणपति बनवाते हैं जो वो खुद घर लेके जा सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं होते, क्योंकि हमारे इनिशिएटिव इसीलिए है कि लोगों को पता चले कि गणपति और मटेरियल एक्चुअली होता क्या है। हमारा ग्रुप है जिसका नाम है उम्रो। हम लोग पूरे साल में अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें से ये एक प्रोग्राम है जो है पब्लिक अवेयरनेस गणपति प्रोग्राम। इसका नाम है अपनी रीत अपनो वारसो। भारत में बढ़ती बेरोजगारी के चलते गुजरात के लिंबड़ी तालुका में यूथ कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस मनाया गया। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। नौकरियों का निजीकरण कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग पद्धति से वेतन दिया जाता है। फिक्स वेतन देकर युवाओं का शोषण किया जा रहा है। ऐसे सभी मुद्दों को लेकर युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए गुजरात के सुरेंद्रनगर के लिंबड़ी तालुका के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान जी चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ सूत्रोच्चार किए गए। इस कार्यक्रम में लिंबड़ी तालुका यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज 17 सप्टेम्बर ना दिवसे यूथ कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस उजवी અને દરેક
તાલુકા મથકે જિલ્લા મથકે સમગ્ર ગુજરાતમાં વિરોધ પ્રદર્શિત યુવાનોના હિતમાં કરવામાં આવશે એ અનુસંધાને આજે લીંબડી પણ અમે યુથ કોંગ્રેસ અને કોંગ્રેસ દ્વારા આજે આ કાર્યક્રમ યોજ્યો છે અને અમારો વિરોધ યુવાનોનું જે રીતે શોષણ થઈ રહ્યું છે તમે જુઓ છો એમ આઉટસોર્સિંગ પદ્ધતિથી રોજગારી આપવામાં આવે છે અને આઉટસોર્સિંગ પદ્ધતિમાં એમના માનીતા લોકોને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવે છે અને રોજગારીમાં શોષણ કરે છે। गुजरात के नर्मदा डैम से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर यात्रा धाम चांदोद सहित के गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि अब पानी घटने की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश में हुई भारी बरसात और इंदिरा सागर डैम से काफी मात्रा में पानी सरदार सरोवर डैम में छोड़ा गया था, जिसके चलते नर्मदा डैम का जल स्तर अपने महत्तम स्तर पर पहुंच गया था। डैम से 19 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा नदी में छोड़ा गया था। नदी में पानी छोड़े जाने से डभोई तालुका के यात्रा धाम चांदोद, करनाडी, नंदेरिया, भीमपुरा जैसे नदी किनारे बसे गांवों में शनिवार देर रात से ही पानी घुसने लगा था। रविवार की सुबह तक चांदोद के सभी विस्तारों में पानी भर गया, जिसके चलते माल सामान के नुकसान को लेकर यहां के निवासी चिंतित नजर आए। बाढ़ का पानी नगर में घुसने से स्थानीय निवासी, नाविक और श्रमिक सभी लोग नाव के जरिए लोगों की मदद करते हुए माल सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में जुट गए। हालांकि 24 घंटे बाढ़ की स्थिति रहने के बाद रविवार देर रात तक पानी उतरने लगा था। बाढ़ के पानी के चलते गांव में मिट्टी के ढेर और गंदगी की भरमार देखने को मिली। पानी उतरने से दुकानदार और स्थानीय बाढ़ से हुई गंदगी की सफाई में जुट गए। बाढ़ से हुई गंदगी से बीमारी फैलने की आशंका है, जिसके चलते तंत्र द्वारा जल्द ही साफ सफाई करवाई जाए, यह अत्यंत जरूरी हो गया है। एकदम स्पीड में पानी आव्યું છે તેમજ આજુબાજુ લોકોએ હેલ્પ કરી છે। પ્રશાસન કે કેન્દ્ર કાં તો અહીંની લોકલ જે પણ ટીમ છે એમની દ્વારા એકદમ ફાસ્ટ મદદગીરી મળી નથી। અહીંના સ્થાનિક લોકો એકબીજાના મદદે આવ્યા છે, તે છતાંય તેમ અને આપણે નાવિક સમાજ લોકો પણ લોકોની હેલ્પમાં આવી ગયા છે। લોકોના 2 માળ સુધી પાણી આવી ગયા છે। લોકોને ખાવા પીવાના પણ તકલીફ પડી ગઈ છે અને લાખો કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે। પ્રશાસન થોડા એક્ટિવ થયા હોત તો આ બધું નુકસાન ના થાત। અને આ જોઈ શકો છો તમે પાછળ કે આટલી બધી ગંદકી છે। હવે પાણી ઉતરવા માંડ્યા છે, નર્મદાજીએ પહોંચી ગયા છે, તો પ્રશાસન તેમજ આરોગ્ય કેન્દ્રને લઈને પ્રશાસન એમને સાફ સફાઈ લાવે તો સારી વાત છે। એના કારણે રોગચાળો અને બીજું અન્ય નુકસાન ના થાય અને ચોખ્ખાઈ જોવા મળે। લોકોના જોવા જઈએ તો લોકોના દુકાનોમાં કે ઘરમાંથી ફર્નિચર કાઢી નથી શકાયા। સ્પીડ એટલી બધી હતી કે પોતાનો જીવ બચાવે કે એ બચાવે, તે છતાંય સ્થાનિક અમુક નીચાણવાળા ભાગો છે ત્યાં સ્થાનાંતર પણ નહીં કરાવી શકાય। એ લોકોને અગાસીમાં કાં તો છાપરાની ઉપર રહેવું પડતું હતું। वडोदरा के मुजमहुड़ा इलाके में तरह तरह की सुंदर रंग बिरंगी गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए गणेश भक्त उमड़ रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर गणपति उत्सव मनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल होने वाली गणेश स्थापना को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने मिल रहा है। ज्यादातर भक्त इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं पसंद कर रहे हैं। वडोदरा के मुजमहुड़ा में पिछले कई सालों से मुंबई से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं लाकर उनकी बिक्री की जाती है। मितेश सालेकर पिछले कई सालों से मुंबई से एक से बढ़कर एक अलग अलग रूप रंग वाली गणेश प्रतिमाएं मंगवा कर उनकी बिक्री करते हैं, जिनकी खरीदारी के लिए इन दिनों भक्त बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे मूर्ति लेने के लिए इसके लिए पसंद है, यहाँ पे बॉम्बे जैसी मूर्तियाँ मिलती है, इको फ्रेंडली जैसे हम कह सकते हैं कि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिलती है। हम एवरी ईयर यहीं से लेके जाते हैं और एक एक मूर्ति इतनी सुंदर होती है कि हमको चूज़ करने में भी ऐसे लगता है कि ये ले या वो ले। बट यहाँ पे जो सर्विस मिलती है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ के मतलब ट्रीट करने वाले लोग हैं जो हमको अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हमारे लिए सेव करके रखते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट शॉप है बड़ौदा का, जहाँ पे आपको बहुत सारी मूर्तियाँ मतलब मिल जाएगी और वो भी मिट्टी की मूर्ति, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सुंदर मूर्तियाँ मिल जाएगी। ये मिट्टी की होती है, इको फ्रेंडली होती है, इसलिए सबसे अच्छी चीज़ वही है कि आप यहीं से लें तो बेटर रहेगा। इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं के इस्तेमाल से प्रदूषण कम फैलता है और मिट्टी की प्रतिमा तेजी से पानी में पिघल जाती है। कई लोग अब अपने घरों में ही गणेश विसर्जन भी करते हैं। ऐसे में मिट्टी की प्रतिमाएं भक्त ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारे पास वैरायटी भी बोलो उतनी वैरायटी मिल जाती है। बॉम्बे का माल आता है सब, प्लस जो बोलो हर एक साइज में मिलता है, फिर डेकोरेशन और जैसा तुमको साइज बोलो, कलर बोलो, कॉम्बिनेशन जो चाहता है वैसा उस कस्टमर को मिल जाता है। लेकिन इस बार वैरायटी ज़्यादा हो चुकी है लास्ट ईयर से हमारे पास, और प्लस डेकोरेशन के अंदर भी
बहुत सब कुछ वैरायटी न्यू ऐड हो चुकी है मार्केट के अंदर। आपको लास्ट ईयर जितनी मिलेगी उससे इस साल और ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रही है वैरायटी में, यानी ये भी एक अच्छी बात है कि गणपति डेकोरेशन के अंदर भी मैन्युफैक्चरर और आ रहे हैं, जिसके थ्रू कस्टमर को वैरायटी मिल रही है प्लस रेट डिस्काउंट भी मिल रहा है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा 5 राज्यों में चुनाव के बाद किए जाने की मांग की गई है। हैदराबाद में 16-17 सितंबर को हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी हाईकमान से खास मांग की है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा इस साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद किए जाने की मांग की गई है। यह मांग करने वाले ज्यादातर नेता उन राज्यों से हैं जहां कांग्रेस का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों से है। इन नेताओं को भरोसा है कि पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करेगी, जिससे वे सीट शेयरिंग के दौरान मजबूत स्थिति में रहेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में इसका ऐलान हो जाए। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।